बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, तारीख़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या वाक़यात हुए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन साथ गए, अक़रबा में से कौन थे, दीगर अफराद कौन थे, और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद का तज़किरा होता है। तो अमीर कासिम का हमने ज़िक्र किया था कि बताएंगे कि उनके साथ कुछ चीज़ें मंसूब हैं, जैसे शादी, अक़द, मेहंदी वगैरह। क्या ये रसूमात करना जायज़ है, क्या अक़द हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम तफसील से बताएंगे। पहली बात तो यह है कि ये अक़द या शादी का कंसेप्ट 910 हिजरी से पहले नहीं था, किसी भी किताब में साबित नहीं है 910 हिजरी से पहले। और वाक़या करबला 61 हिजरी को हुआ था, यानी 850 साल बाद मुल्ला काशफी ने अपनी किताब रौज़तुश शुहदा जो फ़ारसी में है उसमें लिखा है कि जनाब अमीर कासिम का अक़द हुआ था, मौला हसन की वसीयत थी, इस वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के साथ अक़द कर दिया था। इसके बाद फिर उलमाए मक्तल ने और खुतबा ने इस चीज़ को पढ़ा और फिर ये पूरी दुनिया में ये चीज़ राइज होगी। पहले बर सगीर में थी, उलमाए हिंद ने की, फिर उसके बाद ईरान में और दीगर मुल्कों में ये चीज़ राइज हो गई। अक़द तक तो बात अगर होती तो और बात थी, अब कुछ मरासिम अदा किए जाते हैं, दुल्हा दुल्हन बनाया जाता है, वलीमा किया जाता है, शादी के मरासिम किए जाते हैं, बाज़ जगहों पे जो है वो दूल्हे के मरासिम, दुल्हन के मरासिम, और अजीब अजीब चीज़ें, मेहंदी, फिर नौजवान मेहंदी लगा रही होती हैं ख़वातीन, लड़के, और वो मन्नत के तौर पे लेके जा रहे होते हैं, और ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। एक दिन मंसूब है बाज़ जगहों पे 8 की 8 मुहर्रम अल हराम, बाज़ पे 9 मुहर्रम अल हराम। तो अमीर कासिम के साथ एक दिन मंसूब है, इसमें कोई शक नहीं है, मना सकते हैं। जिस तरह के जनाब अली असगर के साथ अरब में 9 मुहर्रम अल हराम मंसूब है, इसी तरह अगर जनाब अब्बास के साथ 7 मुहर्रम अल हराम मंसूब है, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो ये अगर मंसूब है दिन और उस दिन मुसीबत मनाई गई है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन शादी, मेहंदी और ये तकरीबात, इस पे इश्काल है, और ये दुरुस्त इसलिए नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर अक़द को मान लें, फ़कत अक़द हुआ था तो अक़द हुआ था, इसके अलावा कोई शादी वगैरह नहीं हुई थी, और उनकी उम्र भी नहीं थी। हज़रत अमीर कासिम की उम्र 11 साल, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल थी, और इस उम्र में ना शादी होती है, ना करबला का ऐसा माहौल था जहाँ शादी हुई थी। सोगवार माहौल था, पानी नहीं था, बच्चे प्यासे थे, जंग सर पर मुसल्लत थी। इसके अलावा दुश्मन हमारे ऊपर एतराज़ करता है तो हम उस एतराज़ के ऊपर अगर हम पूरे उतर रहे हैं, अगर हम शादी के कायल होते हैं, तो कोई शादी नहीं है। मुहर्रम अल हराम के अय्याम में ना अहले बैत ने की थी शादी, ना जनाब अली अकबर की हुई थी, ना जनाब अमीर कासिम की, और ना हम करते हैं, ना किसी को इसकी शरई तौर पर, अखलाकी तौर पर इजाज़त देंगे। जो ज़िद्दी है, डीठ है, करता है, वो उसका फ़ेल है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है कि जो अय्याम आशूरा में शादी करते हैं, ना उनके घर बसते हैं, ना उनकी बारातें बजती हैं। तो ये इंशाअल्लाह फिर आले मोहम्मद के कुछ मौजज़ात और असरात देखने तो पड़ेंगे जो डायरेक्ट दुश्मनी पर उतर आते हैं। तो उस दौर में भी देखने को मिलता था कि जो डायरेक्ट दुश्मन होते थे उनको बाज़ औक़ात फ़ौरन वहीं सज़ा भी मिल जाती थी। तो जनाब अमीर कासिम की शादी नहीं है। पहली बात यह है कि माहौल नहीं था, दूसरी बात यह है कि उम्र नहीं थी, तीसरी बात यह है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की एक रिवायत के मुताबिक 2 बेटियां हैं, एक के मुताबिक 3 बेटियां हैं, एक के मुताबिक 4 बेटियां हैं। अगर 2 बेटियों का कौल मानते हैं तो एक नन्ही शहजादी थी, जनाब सकीना या जनाब रुकैया उनको कहा जाता है, और एक शहजादी थी जनाब सुगरा जो मदीना में रह गई थी। अगर मदीना में भी ना माने और बीबी अगर साथ थी तो बीबी जनाब हसन मुसन्ना की ज़ौजा हैं, एक नन्ही शहजादी है। अगर हम 3 मानते हैं, 3 बेटियां थीं, तो 2 बहुत छोटी थीं बेटियां, एक जनाब सकीना और एक जनाब रुकैया। इसमें भी इख्तलाफ है, और जनाब सकीना से उलमाए मक्तल नहीं मानते जो शादी के कहने के नहीं, जनाब सकीना से नहीं हुई थी, जनाब फ़ातिमा सुगरा और बाज़ कहते हैं जनाब फ़ातिमा कुबरा से हुई थी। अगर जनाब फ़ातिमा कुबरा का मानते हैं तो फिर तो वो जनाब हसन मुसन्ना की ज़ौजा थी।
اگر جناب فاطمہ صغرا کا کہتے ہیں تو وہ مدینے تھی، کربلا آئی ہی نہیں تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ عقد یا شادی کربلا میں نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم یعنی یہ ملا کاشفی نے ذکر کیا، اس کے بعد 2 سال بعد علامہ طریحی نے اس چیز کو ذکر کیا، پھر یہ مقتل دربندی میں علامہ دربندی نے مقتل میں اس کو ذکر کیا، اس کے بعد شیخ حبیب اللہ کاشانی نے اس کو ذکر کیا، اور خطبہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آج بھی خطبہ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر فقط عقد کے ہم قائل ہو جائیں تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن نہ شادی ہے، نہ مہندی ہے، نہ یہ رسومات ہیں، اور یہ رسومات معذرت چاہتا ہوں، اور یہ رسومات توہین ہیں اہل بیت کی، توہین ہے مصائب کی، کہ شادی اور مہندی اور یہ اتنی بڑی رسومات۔ ہاں اگر علماء کہتے ہیں آپ نے مہندی کہیں ایک کونے میں رکھ دی اس حسرت سے کہ ان شہزادوں کی مہندی ہونی تھی، شادی ہونی تھی، اور یہ پہلے شہید کر دیے گئے، تو یہ حسرت اور مصائب درست ہے، لیکن مہندی لگانا، مہندیاں اٹھا کے اس کو سجا کے بارات کی طرح نکالنا، دلہا دلہن نکالنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مراجع عظام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں میرے نزدیک نہ عقد ثابت ہے نہ شادی، آیت اللہ خوئی نے اس کی نفی کر دی۔ آیت اللہ سستانی نے بھی اس کی نفی کر دی کہ ہمارے نزدیک نہ عقد ثابت ہے نہ شادی۔ اور اس کے علاوہ اگر آبر کے کچھ فتاوی ہم نے دیکھے ہیں تو اس میں ہمیں نہیں ملا، اور پھر ہم نے سوالات کیے تو ان سے بھی یہی جواب ملا ان کے دفتروں سے کہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ نہ امیر قاسم کا عقد ہوا تھا نہ ان کی شادی۔ تو جو یہ تقریبات مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہیں اہل بیت کی توہین تو نہیں کر رہے۔ ان چیزوں کو سوچنے کے بعد اگر آپ کوئی رسم کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ رسم ہماری درست ہے یا نہیں ہے۔ جناب امیر قاسم کی شادی اور عقد کے بارے میں یہی تفصیلات تھیں، کچھ حقائق تھے، کچھ فتاوی تھے، کچھ تاریخی پس منظر تھا جو ہم نے ڈسکس کر دیا۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، گالم گلوچ فلاں گندہ ہے، فلاں گندہ ہے، اس نے اس چیز کی نفی کر دی، اس نے اس چیز کی نفی کر دی، یہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک عقائد اور ارکان اسلام کی نفی نہیں ہو گئی۔ کچھ تاریخی اختلافات ہیں، جیسے کہ مولا کی 3 شہزادیاں ہیں، 2 ہیں یا 4، اختلاف چلا آ رہا ہے، کتنے بیٹے تھے، کون کون شہید ہوئے، مولا علی کے کتنے بیٹے تھے، یہ اختلاف ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی چیپٹر میں، پہلے ہی لیکچر میں، تاریخ کے لیکچر میں، کہ اختلاف کیوں ہے۔ اس کو علم کے طور پہ لینا چاہیے، نہ کہ اس میں شدت اختیار کرنی چاہیے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔